बच्चों एक बार और देख लेते हैं साइक्लोन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है और इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है। तो बच्चों ये है हमारा एनसीईआरटी बुक का डायग्राम। तो थोड़ा सा एक जनरल आइडिया फिर दे देते हैं आपको। तो ये देखो, ये स्ट्रीम फ्लो है, ठीक है। ये डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग, और ये एक बीच वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग सेंट्रल पार्ट बोलते हैं साइक्लोन का, और वो काम एरिया होता है, एकदम शांत होता है। यानी कि जहाँ पे लगातार इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। और वो एरिया क्या है, उसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, और दैट आई ऑफ द साइक्लोन इज काम एरिया, जहाँ पे बिल्कुल शांत एरिया होता है और वहाँ की एयर जो होती है लाइटर होती है और लगातार क्या होती है, वो राइज होके ऊपर उठती चली जाती है। और एरिया कैसा होता है, बिल्कुल लो प्रेशर एरिया होता है। तो इसलिए इस सेंट्रल पार्ट को आई बोलेंगे, और आई को डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द साइक्लोन हैविंग काम एरिया विद लो प्रेशर एरिया। ओके। अब देखो बच्चों, ये जो आई होता है, आई का जो डायमीटर होता है, यानी कि इसकी जो जो आई जिसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल पार्ट, ठीक है, तो उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 10 to 30 किलोमीटर डायमीटर, यानी कि 10 से 30 किलोमीटर की रेंज में ये होता है। और ये काफी हाइट तक साइक्लोन्स क्या करते हैं, होते हैं 15 किलोमीटर तक की रेंज में। यानी कि अब हमने बताया था, सारा प्रोसेस आपको बता चुके हैं कि जब यहाँ से ये काम एरिया कैसे क्रिएट होता है, यहाँ की सारी हीट क्या है सराउंडिंग में चली जाएगी, यहाँ सराउंडिंग जाके क्या होती है, एयर वार्म होती है और हल्की हो के ऊपर उठती चली गई, ये राइजिंग एयर है, ये ऊपर उठती चली जाती है। और उसके प्लेस पे क्या रश करेगी, कूल एयर करेगी, हाई प्रेशर एरिया की तरफ से कूल एयर आएगी और फिर वो भी गर्म हो के ऊपर उठती चली जाती है। ठीक, गर्म हुई, ऊपर उठी, फिर मूव करी, उसके प्लेस पे रश करी कूल एयर। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और बहुत तेजी से चलता रहता है, जिसको कि हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। और साइक्लोन हवा, आंधी, तूफान, पानी सब कुछ आता है इसमें, ठीक है। तो ये काम एरिया सेंट्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन। और जो विंड का डायरेक्शन होता है, आप बच्चों ये देखो एरो लगा रखा है, इस तरह से क्या है, वो गोल गोल रिवॉल्व करते रहते हैं लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ। तो ये सब क्या है, ये डायरेक्शन है विंड का। ये इस तरह से सर्कल में क्या है, ये सारे साइक्लोन्स घूमते रहते हैं बड़ी तेजी से, और इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये सब कुछ उखाड़ के ले जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें इसके बारे में, तो ये डायग्राम आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आपको दूसरा टॉपिक बताते हैं कि ये टाइफून और हरिकेन ये क्या करते हैं। बच्चों साइक्लोन क्या है अभी आपने देखा, और साइक्लोन से होने वाले डिस्ट्रक्शंस यानी कि नुकसान क्या है, ये हम देखते हैं। Cyclone can result in the extremely high waves in the sea or ocean because of the low pressure. These waves can be 3 to 12 meter high. यानी कि बच्चों जब साइक्लोन आते हैं तो समुद्र के पानी को या ओशन के पानी को इतनी तेजी से हवाओं के साथ में किनारे तक लेके जाते हैं, जिसकी हाइट लगभग 3 से 12 मीटर हाई होती है। जब हवाएं या साइक्लोन आते हैं तो पानी को यूं क्या है, सी शोर की तरफ लेके जाते हैं। सी शोर यानी कि किनारों पे पानी को बहा के इतनी
तेजी से ले जाते हैं ये साइक्लोन, और समुद्र के तट से टकराते जाके और काफी हाइट तक वो क्या है, पानी उठ जाता है, ये तेज हवाओं की वजह से या साइक्लोन की वजह से। और उसकी हाइट लगभग 3 to 12 मीटर हाई, यानी कि पीछे साइक्लोन आए यानी कि हवा का तेज हवाएं जो आती हैं वो पानी, समुद्र के पानी को इतनी तेज से खींच के ले जाती हैं तट की तरफ कि वो काफी हाइट तक उठ जाती हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन यानी कि तटों पे, किनारों पे रहने वाले लोग, उनके घर, बिल्डिंग, जो भी है आसपास गांव इलाके, सब क्या है, तहस नहस हो जाते हैं। तो बच्चों, ये साइक्लोन की वजह से होने वाले नुकसान हैं। फिर देन दीज हाई वेव्स हिट द शोर, यानी कि फिर वो क्या करते हैं, साइक्लोन पानी को इतनी तेज से उछाल मारते हैं किनारों की तरफ कि वो क्या शोर को यानी किनारों को हिट करते हुए निकल जाते हैं, वो काफी हाइट तक उठते हैं ये सी शोर। It results in the destruction of life and prosperity to a great extent, जिसकी वजह से समुद्री तटों पर या किनारों पर बसे हुए लोग या ह्यूमैनिटी या जो भी लोग हैं, उनकी बिल्डिंग है, गांव है, सब कुछ क्या है, तबाह हो जाता है इन साइक्लोन की वजह से। The soil of the area also lose its fertility after a cyclone। अब साइक्लोन के बाद हवा पानी इतना तेज होता है कि वो सारी सारी मिट्टी भी उठा के वहां से उड़ा के ले जाता है। वहां की जो सॉइल या जमीन होती है वो बैरन हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, तो फर्टिलिटी उसकी लूज हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है, वहां पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। फ्लड्स occurs in rainfall continues। If flood occurs if rainfall continues, अगर बरसात लगातार बनी रहती है तो क्या होगा, बाढ़ भी आती है, और उस बाढ़ से भी बहुत नुकसान होता है। High speed winds in the cyclone affect the telephonic communication lines, uproot trees, damage houses and cause loss of life। यानी कि इन साइक्लोन से तो हाई स्पीड विंड्स होती हैं, उसकी वजह से सारे पेड़ पौधे सब कुछ उखड़ के, बिल्डिंग सब कुछ जो भी होता है साइक्लोन से सब उखड़ जाता है, वहाँ के लोग भी क्या होते, तबाह हो जाते हैं, और टेलीफोनिक लाइंस, कम्युनिकेशन सब कुछ ठप हो जाता है। अदर नेम ऑफ साइक्लोन आर हरिकेन, ये कहाँ पे बुलाया जाता है, इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में को साइक्लोन को हरिकेन नाम से बुलाया जाता है। और टाइफून ये जापान और फिलीपींस में बुलाया जाता है। तो हरिकेन और टाइफून दोनों साइक्लोन के ही रूप होते हैं। बच्चों, अब हम एक और नया टर्म देख रहे हैं, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो यानी कि बवंडर। अब ये बवंडर क्या होते हैं बच्चों? A violent tornado can travel at a speed of about 300 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये टॉर्नेडो भी, जिनकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर। The funnel-like shape of tornado sucks everything that comes near it at the base because of the low pressure
एक्सर्टेड बाय विंड। अब जो विंड है लो प्रेशर एरिया एक्सर्ट करती है, वो क्या करता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको टॉर्नेडो बोलते हैं। और ये टॉर्नेडो आपका फनल शेप के क्या होते हैं, इधर से देखो ये क्या है, कीप टाइप का फनल शेप का, और ये काले काले घने बादल हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है, बेस से क्या है, पतला सा होता चौड़ा होता चला जाता है और काफी लार्ज एरिया में ये बादल बना लेता है, धूल मिट्टी के काले काले बादल बन जाते हैं ये। और ये यहाँ से रोटेट होता हुआ बेस से पतला और फिर ऊपर क्या है, फैलता चला जाता है काफी एरिया में। तो ये इसको टॉर्नेडो बोलते हैं, यानी कि बवंडर। और ये भी हवाएं ही होती हैं धूल मिट्टी वाली, और इतनी तेजी से घूम घूम के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे से गुजरती चली जाती हैं। और जो भी इनके पाथ में आता है वो क्या करते हैं, सबको सक कर लेता है और ऊपर उछाल देता है। ये जो यहाँ पर ये इस टॉर्नेडो के बादल हैं। अब बच्चों उसके बाद आपने देख लिया कि जो टोर्नेडो होते हैं, दीज आर funnel like shape of tornado sucks everything that comes near it at the base because of the low pressure exerted by wind। किसकी वजह से, लो प्रेशर की वजह से सब कुछ उनके रास्ते में जो भी जहां जहां टोर्नेडो मूव करते हैं, अगर कोई भी आ गया, पेड़ पौधे इंसान जो भी आया उसको उखाड़ के क्या करते हैं, ये ऊपर उछाल देते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। और इट देन थ्रोज द थिंग्स अपवर्ड। क्या बोला अभी, कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में पूरा थ्रो कर देते हैं चीजों को, चाहे कुछ भी हो। टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम टॉर्नेडो वन शुड टेक शेल्टर इन an underground room with no windows। अगर इससे बचना है, टॉर्नेडो यानी कि बवंडर से बचना है, तो क्या है, तुरंत भागिए अंडरग्राउंड रूम की तरफ या कमरे की तरफ जिसमें कोई भी विंडो ना हो, तो वहां ये एंटर नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो किसी ऐसे रूम में आप घुस गए जहाँ पे विंडोज हैं, तो सबसे पहले विंडो को बंद करना है, तो हम बच पाएंगे इससे। इट टेक शेल्टर इन रूम मीन्स इफ टेक शेल्टर इन रूम, अगर हम एक ऐसे रूम में शेल्टर लेते हैं, शरण लेते हैं, हैविंग विंडोज, शुड क्लोज इट फर्स्ट, तो उनको क्या करना है, क्लोज कर लेना है। हाइड अंडर टेबल और अ वर्क बेंच, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, वो टेबल और बाकी जनरल बेंच या वर्क बेंच या टेबल एक ही बात है, उनके अंदर हमें छुप जाना चाहिए, अपने आप को छुपा लेना चाहिए। वन शुड बो डाउन ऑन द नीज प्रोटेक्टिंग देयर नेक एंड हेड यूजिंग देयर आर्म्स। और क्या करना है, हमें अपने आर्म्स को यूं पोजीशन में, गर्दन और क्या है, हमारे हेड को बचाते हुए जमीन पे घुटनों के बल बैठ जाना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये हैं टॉर्नेडो से बचने के कुछ उपाय। तो बच्चों देखा, ये सारे हाई स्पीड की विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन, टॉर्नेडो, ये सारे हैरिकेन, टाइफून, ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। तो इनसे हमको कैसे बचना है, ये हमने अभी जाना है। अब बच्चों देखते हैं साइक्लोन से हम कैसे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज, यानी कि वार्निंग सर्विसेज को, फोरकास्ट को बढ़ा देना चाहिए और तुरंत क्या है, साइक्लोन आने वाला है इसकी सूचना देनी चाहिए।
रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू क्या है, फटाफट क्या है, कम्युनिकेशन को बढ़ा देना चाहिए, कोर्स को कम्युनिकेट कर देना चाहिए, फिशरमैन, शिप, पब्लिक को, सबको कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि साइक्लोन आने वाले हैं, वार्निंग्स को तेज कर देना चाहिए। यूज ऑफ एनीमोमीटर फॉर मेजरिंग विंड स्पीड, और जगह जगह पे एनीमोमीटर्स क्या है, इंस्टॉल होने चाहिए, लगा देने चाहिए, ताकि विंड की स्पीड का पता चल सके कि कितनी स्पीड से ये विंड्स आ रहे हैं। Construction of cyclone shelters in the cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer places। यानी कि हमको जहाँ पर ज़्यादा प्रोन एरियाज हैं साइक्लोन के, यानी जहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, उन एरियाज में शेल्टर बना देने चाहिए उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि इंसान अपने आप को बचा सकें, वहाँ पे ऐसे शेल्टर्स बना देने चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है उसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि लोगों को फटाफट फास्ट स्पीड से सेफर प्लेस पे मूव कर सकें, पहुँचा सकें। बच्चों, कुछ प्रिकॉशंस उन लोगों को भी लेना चाहिए जो साइक्लोन प्रोन एरियाज में रहते हैं। We should not ignore the warnings issued by the meteorological department through TV, radio और न्यूज़पेपर। जो मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो सबके थ्रू हमें वार्न करते हैं, उन सबको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि साइक्लोन आने वाले हैं। तो ये डिपार्टमेंट हमको वार्निंग देता है, किसके थ्रू, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के थ्रू, कि अब आप अलर्ट हो जाइए, साइक्लोन आने वाला है। तो पीपल को क्या नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, और फटाफट क्या है, अलर्ट हो जाना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउसहोल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू द सेफर प्लेस। और फटाफट हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को शिफ्ट कर देना चाहिए सेफ प्लेस पर। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स। रोड टूट जाती है, फ्लड भर जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए। कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज। हॉस्पिटल के, मेडिकल सर्विसेज और पुलिस, सारे कि क्या है, इम्पॉर्टेंट नंबर्स को लेके रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत के समय हम उनका उपयोग कर सकें और सेफ प्लेस पे मूव कर सकें। अब बच्चों, जहाँ पर साइक्लोन आ चुके हैं वहाँ पर हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उनको हम देखते हैं। Do not drink water that could be contaminated। अब वहाँ जो पानी है, उस पानी को हम क्या नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो चुका होता है। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। तो डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज से क्या है, हमको पानी को स्टोर करके रखना चाहिए। जो पीने वाला पानी है उसे भर के अलग से रख लेना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स। जो पावर लाइन्स गिर गई हैं, तार गिर गए हैं साइक्लोन जब आया, और जो स्विचेस होते हैं घरों में, उनको हमें छूना नहीं चाहिए, नहीं तो करंट लगने का डर रहता है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। अब ऐसे जहाँ पे तहस नहस हो चुका है साइक्लोन से,
फिर भी हम कुछ लोग क्या करते हैं, मस्ती के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, चलो देखा जाए कितना क्या कैसा वहाँ का माहौल है। तो वहाँ पे हमें केवल फन के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। अपने नेबर्स की, अपने फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। द सैटेलाइट्स एंड रेडार्स have made it possible to predict cyclones। अब ऐसे एरियाज में जो साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज हैं, साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पर हमें क्या सैटेलाइट से रेडार्स लगा देना चाहिए एडवांस में, ताकि वो प्रेडिक्शन हो जाए कि साइक्लोन कब आने वाला है। मॉनिटरिंग ऑफ साइक्लोन रिलेटेड इशूज शुड बी डन बाय ऑर्गेनाइजेशंस। और साइक्लोन रिलेटेड जितने भी इशूज पैदा हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए कुछ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से मदद लेनी चाहिए। साइक्लोन वॉचेस और साइक्लोन अलर्ट इज इशूड एवरी 48 आवर्स इन एडवांस। और जिन एरियाज में साइक्लोन आते हैं उनमें क्या करना है, ये साइक्लोन वॉच, साइक्लोन अलर्ट्स लगा देने चाहिए, दे देने चाहिए 48 आवर्स एडवांस में, ताकि 48 आवर्स पहले इंसान को पता चल जाए कि साइक्लोन आने वाले हैं और उनसे सुरक्षा हो सके। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू।